और यहाँ से हम रोपड़ वाली रोड है जो कि रूपनगर मैंने बताया था आप लोगों को। और अब हम जा रहे हैं, ये रहा, हाँ बस स्टैंड है यहाँ पे। कितना क्लासी है ना बस स्टैंड भी, वाइटिश ऑल अराउंड। और अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड, हाँ यहाँ से देखिए एंट्री में ये रहा बस स्टैंड। और उसके अलावा अब हम चल रहे हैं आगे। आपको मैं दिखाती हूँ म्यूज़ियम बाय द वे, जो कि हमारे गुरुद्वारा के आसपास ही होगा। तो हम अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स आनंदपुर गुरुद्वारा। वाह होगा, इससे वो ज़्यादा दूर नहीं था, ये रहा गुरुद्वारा, हम पहुंच गए हैं। 1 मिनट का। और ये रहा, यहाँ पे सरोवर है। गुरुद्वारे में सरोवर जैसे होता है हर जगह, तो यहाँ पे बाहर ही सरोवर दिया हुआ है। और ये रहा गुरुद्वारा। चलते हैं हम सरोवर में और देखते हैं। यहाँ पे आप पहले हाथ वाथ धो सकते हो। और अगेन जैसे कि हर जगह पानी वाला होता है, सरोवर में जाने से पहले आप यहाँ पे आते हो। पैर तो बजा भाई, पैर तो लो, पैर तो लो भाई, पैर तो लो पहला तो कितना हो गया। चलो और यहाँ पे लाइट चालू रखा है। यहाँ पे सरोवर काफ़ी बड़ा है, पूरा ओवरऑल व्यू है। लोग यहाँ नहा रहे होते हैं सरोवर में। पे लोग फ़ोटो शूट्स वगैरह कर रहे होते हैं, बिकॉज सीनरी इज़ वेरी गुड और ऑसम है। आई थिंक दिस इज़ फॉर लेडीज़। बेसिकली हियर एवरीथिंग इज़ फॉर वुमेन चेंजिंग एंड ऑल। तो सरोवर में यहीं पे आता है। आई होप यू हैव लव्ड द सरोवर द वे आई हैव गाइज। मिनट आई जस्ट शो यू कि यहाँ पे सरोवर में ना, यहाँ पे फिश भी है, तो आई जस्ट शो यू दैट इज वेल। तो होता क्या है, आप जैसे ही पैर अंदर डालते हो सारी फिश यहाँ पे आना शुरू हो जाती है आपके पैर के पास। इसलिए मैं पैर अंदर नहीं डाल रही हूँ, पर मुझे माथा तो टेकना ही है। मैं पानी में अंदर ही नहीं हूँ। ठीक है, कोई नहीं, मैंने पैर गीले कर लिए हैं और मैं पानी छिड़क लेती हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हम चलते हैं। सरोवर तो मैंने आपको दिखा दिया है और देखते हैं मैं, अगर मेरे लिए पॉसिबल होता है आपको गुरुद्वारा दिखाना, तो मैं आपको गुरुद्वारा भी दिखा दूँगी।
अंदर एंटर कर रहे हो तो आप गुरुद्वारे में पैर धोकर जाओ, और इसीलिए हर एंट्री पे जहाँ पे भी पूज्य स्थान है वहाँ पे एंट्री पे आपको इस तरह की सर्विस मिलेगी, जहाँ पे आपको अपने पैर पानी में भिगो के फिर आप अंदर जाते हो। और सामने है पार्किंग, और यहाँ पे है सरोवर। इसी के आसपास आपको अच्छी खासी मार्केट मिल जाएगी गुरुद्वारे के पास, और हो रहा गुरुद्वारा, और ये सारी मार्केट है। यू कैन एक्सप्लोर एज मच एज इज पॉसिबल फॉर यू। ये है विरासत ई खालसा, ये है बेसिकली म्यूजियम, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे इतना अच्छा ग्रीनरी, रोड्स एंड ऑल इज़ अमेजिंग। तो यस, हम चल रहे हैं म्यूजियम गाइस, और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है। तो गाइस हम आ गए हैं म्यूज़ियम में। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने थोड़ा सा प्लान चेंज किया, हम गुरुद्वारा ना जाकर हम आ गए म्यूज़ियम, और ये यहाँ का कुछ व्यू इस तरह से दिखता है। सी द बिल्डिंग्स, सी द पीपल, सी द ट्रीज, एंड एवरीथिंग इज़ सो ऑसम हियर, एंड सिटिंग एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड। मतलब ये देखो, ये थके हुए लोग यहाँ बैठ गए हैं। ऑलराइट, तो मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने यहाँ पे, और लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं। बट एक चीज़, अच्छी हवा लगेगी जहाँ मामी बैठे। चलो चले। मैंने यहाँ पर देखी कि एवरीथिंग इज़ सो ऑन परफेक्ट, बिकॉज पार्किंग अपनी जगह है, बाइक पार्किंग अपनी जगह है, जो शेप ग्रास का, ट्री, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। क्लीन बहुत ज़्यादा है, शेप और लुक इज़ वेरी गुड, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि आपको जंगल दिखेगा यहाँ पे, रोड्स जैसे होने चाहिए वैसा है। ट्रीज़ एंड एवरीथिंग इज़ सो ऑन परफेक्ट। सिटिंग भी आप देखोगे कि पीछे कितनी अच्छे तरीके से बना रखा है, और जैसे आपने देखा वहाँ पे लोग नीचे भी लेटकर बैठ जा रहे हैं। अभी मैं भी बैठने जा रही हूँ। तो यस गाइस, देखते हैं आगे हमें कैसा म्यूज़ियम दिखता है, और आई विल ट्राई टू कैप्चर एज मच एज पॉसिबल फॉर यू ऑल। तो यहाँ पे इच्छा देख रही है टिकट को पढ़ते हुए बहुत ही गहराई से, और हमने टिकट ले लिए फाइनली म्यूज़ियम के लिए। तो अब हम चलते हैं अंदर। ये रहा, इंस्ट्रक्शंस, गाइड्स वगैरह सब देख रहे हैं। चलो अब हम चल रहे हैं म्यूज़ियम में। मैं मेरी चप्पल पहन लेती हूँ। आई एम एक्साइटेड फॉर द म्यूज़ियम, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे लुधियाना में मेरा पहला म्यूज़ियम होगा। देखते हैं कि कैसा होता है, और होप फॉर द बेस्ट। 2 घंटे की हम इसके टिकट के हिसाब से 2 घंटे के लिए हमें टाइम मिला है, 2 to 4। और अब मैं आप लोगों को रास्ता दिखाती हूँ जहाँ से हम जा रहे हैं। और ऐसा मतलब पता चल रहा है कि शायद से फ़ोन जमा हो जाता है म्यूज़ियम में जाने से पहले। तो आई एम नॉट श्योर कि अगर मैं आपको दिखा पाऊँगी या नहीं, तो देखते हैं वैसे जो होता है। फ़िलहाल आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बैग कहीं रख दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम ट्रैकिंग पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी उतार चढ़ाव वाली सड़कें हैं।
सी दैट एग्जैक्ट रोड। ये रहा पैरेलल टू दिस ये पार्क, और इसी के सामने ये जो व्यू मैं आपको दूर से दिखा रही थी, बहुत ही सुंदर तरीके से ये बना हुआ है। ये रही बिल्डिंग, ये रहा ऊपर ब्रिज, दिस ब्यूटीफुल ट्री जिसके नीचे आप बैठ सकते हो अगर जो धूप भी है। इनके साथ आफ्टरनून में आते हैं। बैक साइड आई थिंक देयर इज पार्किंग, ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर सा व्यू। म्यूजियम में आने के लिए इतना सुंदर व्यू आउटसाइड मैंने नहीं देखा कभी, तो यस दिस इज ऑसम। दिस साइड ऑल्सो ऑसम व्यू। तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, देखते हैं। जैसे कि उन लोगों को बताया गाइज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया गाइज, म्यूजियम में आने के लिए मैंने इतना अच्छा सुंदर व्यू पहले नहीं देखा। और अगर जो आउटसाइड व्यू इतना अच्छा है तो नॉट रियली श्योर कि म्यूजियम भी कैसा होगा, पर देखते हैं। आई होप आई गेट टू टेक my phone along with me. Here, see here, behind me, the view. तो हम भी आ गए, आई थिंक उसी ब्रिज पे हम भी आ गए हैं। और आई गेस वो एग्जिट पॉइंट है। तो वो हम जब एग्जिट करेंगे तो शायद मैं आपको दिखा पाऊँगी। तो मुझे जहाँ तक लगा कि हम एट दी एंड चढ़े ब्रिज पे ही हैं, तो आई फील कि ये एग्जिट के लिए ही यूज़ होगा। और ये देखो, क्योंकि आया ना गाइस, तो मैंने आपको कहा ये एग्जिट के लिए नहीं था। वहाँ से आप देख सकते थे ये ब्रिज, राइट। तो ये जो ब्रिज था बेसिकली वो एग्जिट के लिए नहीं था। यहाँ से इसी के थ्रू होते हुए आप म्यूज़ियम में जाते हो। मतलब दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे फॉर द म्यूज़ियम, गोइंग टूवर्ड्स टू म्यूज़ियम। वहाँ से आप आते हो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वहाँ से आप इसी ब्रिज के साथ होते हुए फिर आप जाते हो म्यूज़ियम में। तो आप सोच सकते हैं कि म्यूज़ियम में जाने से पहले ही इतना अच्छा और इतना ब्यूटीफुली इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम म्यूज़ियम में से जाकर और बाहर आ गए हैं। म्यूज़ियम का एक्सपीरियंस ऑसम था। इन डिटेल मैं आपको घर जाके बताऊंगी कि क्या कैसे था। कैमरा हम अंदर नहीं लेके जा पाए बिकॉज टिकट पे लिखा हुआ है कि आप कैमरा यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है और फिल्मिंग अलाउड नहीं है। और वहाँ पे भी उन्होंने इनफैक्ट बाहर आप कर सकते हो, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। और कोई बात नहीं, मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अभी के लिए हम चलते हैं गाइस। ऑल राइट गाइस, तो आइए बात करते हैं विरासत-ए खालसा। जी हाँ, जहाँ पे अभी हमने एंटर किया था, और एवरीथिंग अबाउट द म्यूज़ियम। तो बेसिकली ये जो म्यूज़ियम था इट वाज डेडिकेटेड टू सिक्किम, लोकेटेड इन होली टाउन आनंदपुर साहिब नियर चंडीगढ़, द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये अगर टाइम की बात करें तो टाइमिंग है इसका हमेशा की तरह 10 AM to 6 PM ओपन टाइमिंग है। और अगर मैं बात करूँ कि ये क्लोज़ कब होता है, तो एवरी मंडे म्यूज़ियम बंद होता है, तो आप मंडे के बजाय किसी भी दिन आ सकते हो। और आगे हम बात करते हैं, अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं और कुछ ना कुछ खाते पीते मैं आपको बताती हूँ इस म्यूज़ियम के बारे में कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जैसे ही हमने अंदर एंटर किया म्यूज़ियम के, वहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बाहर देख ही लिया था, इतना खूबसूरती से बनाया हुआ है, और जितना खूबसूरत ये बाहर से था उतना ही खूबसूरत ये अंदर से था। तो हम फ़ोन तो अंदर नहीं लेके जा पाए, लेकिन फिर जब हम अंदर एंटर हुए तो हमारे बैग्स, हमारे फ़ोन सब कुछ डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके बाद हम अंदर जाते हैं और हमारा ये ऑलमोस्ट 3 to 4 बिल्डिंग फ्लोर्स का था म्यूज़ियम। तो जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको पूरी गैलरी देखने मिलती है, और बहुत मशीनरी टाइप उसका स्ट्रक्चर था। मतलब कि आप ऐसे गोल 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 करके मशीन की तरह था, पूरे वॉल्स होते हैं जो कि सिक्किम कल्चर को बताते हुए
पोर्ट्रे हो रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स, और प्रॉपर सिक्किम कल्चर उसमें पोर्ट्रे किया था विथ दी लाइट्स, पिक्चर्स, गैलरी, सब कुछ। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर से घूम कर पूरे कल्चर को देखते हुए वेडिंग्स, मतलब कि उनके सॉन्ग्स, वेडिंग, उनकी पूरी हिस्ट्री आप सिक्किम के देख सकते हो। फिर उसके बाद जैसे आप ऊपर जाते हो और आगे जाते हैं तो आपको ना एक माइक और हेडफोन मिलता है, जिससे बेसिकली आप उनके जिस भी स्टैचू के पास जाते हो तो पूरी हिस्ट्री वो बोलता है और आप सुन सकते हो। लेकिन वो चीज़ बंद हो चुकी थी, पहले होता था तो अभी फ़िलहाल बंद हो चुकी थी, इसलिए हमें नहीं मिला, लेकिन वो चीज़ भी वहाँ पे अवेलेबल होती थी। पर जैसे ही हम आगे गए तो सारे वॉल्स पर और जो स्टैचू थे जो मोम के बने हुए तो बहुत ही रियल थे, मतलब सब कुछ इतना रियल था वहाँ पे कि आप वहाँ से निकलने के बाद आपको पता होगा कि सिक्किम कल्चर होता क्या है, वहाँ पे पूर्वजों की क्या हालत हुई थी, कैसे कैसे सिक्किम कल्चर हुआ था, कैसे सारा कुछ फ्रॉम स्क्रैच आपको बताया जाता है थ्रू दिस म्यूज़ियम। और ये म्यूज़ियम इतना पुराना है और यहाँ पे विज़िटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये एक ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विज़िटर्स आते हैं विज़िट करने। तो मैं अगर बात करूँ एक्सपीरियंस की तो बहुत ही अच्छा था। एट द एंड जब आप म्यूज़ियम से बाहर निकलते हो तो आपको पता होगा कि सिक्किम कल्चर कहाँ से ओरिजिनेटेड है और आज इस मुकाम पे कैसे पहुंचा है। तो इसी के साथ गाइस, जब भी आप यहाँ आओ मैं आपको रिकमेंड करूँगी डू विजिट दिस म्यूज़ियम, इट इज़ अमेजिंग। चलो चलते हैं घर। चलो चश्मिश। ऑलराइट, ठीक है, तो हम करते हैं अपना चश्मा क्लीन और हम चलते हैं घर की ओर। गाइस मैं आप लोगों को मिलती हूँ इन माय नेक्स्ट व्लॉग सून।